मैं राम अवतार मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बीए तृतीय वर्ष अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के पेपर के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में समसामयिक या नई प्रवृत्तियां या प्रमुख मुद्दे टॉपिक के ऊपर अध्ययन करना चाहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत हम संपूर्ण विश्व की व्यवस्थाओं के संबंधों के अध्ययन को शामिल करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था एक निरंतर परिवर्तित एवं चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें समय के अनुरूप बदलाव होते रहते हैं या परिवर्तन होते रहते हैं, या समय समय पर नई प्रवृत्तियां या नए मुद्दों का उदय या पुराने मुद्दों का अंत होता रहता है। आज हम अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखते हैं तो हमें 20वीं शताब्दी में 3 मुद्दे प्रमुख रूप से दिखाई पड़ते हैं। प्रमुख है अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था में जो आमूलचूल परिवर्तन दिखाई दिए, उसमें प्रथम बिंदु आता है प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत, 1919 के बाद या पेरिस शांति सम्मेलन के उपरांत हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या परिवर्तन देखते हैं या क्या नई प्रवृत्तियां जन्म लेती हैं। जैसे हम देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई और जिसकी स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा सक्रिय भूमिका के उपरांत भी अमेरिका इसका सदस्य नहीं बन पाया और हिटलर, मुसोलिनी का एक तानाशाही प्रवृत्ति के रूप में धीरे धीरे जन्म लेना, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पुनः परिवर्तन दिखाई दिए और इन्हीं की प्रवृत्तियों के परिणाम स्वरूप यह संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और इंग्लैंड की तुष्टीकरण की नीति या राष्ट्रीय हितों को साधने की नीति के तहत मुसोलिनी, हिटलर को बढ़ावा मिलता चला गया और एक त्रिगुट संगठन बना। जापान, जर्मनी और इटली, अर्थात रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी के तहत एक संगठन निर्मित हुआ और इन्हीं की महत्वाकांक्षाओं के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध का उदय हुआ। दूसरा बिंदु आता है द्वितीय विश्व युद्ध का अंत, उसके उपरांत की प्रवृत्तियां। तो हम देखते हैं कि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, उसके उपरांत संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई और अब संयुक्त राज्य अमेरिका भी इसका सदस्य बन पाया। इसके उपरांत विश्व राजनीति में क्या परिवर्तन आए वो हमें दिखाई पड़ते हैं। जैसे नव स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय हुआ, स्वरूप सामने दिखाई देने लगा। तो साम्यवाद और पूंजीवादी गुटों का उदय हुआ, अर्थात अमेरिका एवं रूस के मध्य टकराव जन्म लेने लगा। तीसरा बिंदु आता है 1945 के बाद जो पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो टकराव उत्पन्न हुआ, उसके परिणाम स्वरूप शीत युद्ध का जन्म हुआ और शीत युद्ध के
दौर में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नई नई प्रवृत्तियां, नए नए मुद्दे जन्म लेते चले गए। परंतु 1990-91 के समय में सोवियत संघ का विघटन हुआ और शीत युद्ध का अंत हुआ, और अब संपूर्ण विश्व के ऊपर एक ध्रुवीय विश्व की स्थापना हुई। अतः अब इस नई विश्व व्यवस्था का नेतृत्व अमेरिका के माध्यम से होने लगा, और अब सोवियत संघ जो पूंजीवादी व्यवस्था का ध्रुव विरोधी था, अब वहाँ 1985 में गोर्बाचोव के नेतृत्व में सत्ता में आए और उन्होंने पश्चिमी टकराव को छोड़ने की नीति को अपनाया। अतः 1991 में इसी का परिणाम रहा कि सोवियत संघ का विघटन हुआ और सोवियत संघ छिन्न भिन्न होकर के 15 स्वतंत्र राष्ट्रों में बंट गया। हम देखते हैं कि अब संपूर्ण विश्व के ऊपर अमेरिका वर्चस्व स्थापित होने लगा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अमेरिकी नीति को महत्व दिया जाने लगा। सोवियत संघ का महत्व धीरे धीरे दिन प्रतिदिन घटने लगा। अब संपूर्ण संसार एक ध्रुवीय होने लगा। अब एक जर्मनी, आर्थिक शक्ति के रूप में जापान का महत्व बढ़ने लगा। यूरोप आर्थिक समुदाय में एकीकरण की दिशा की ओर गति लेने लगा। हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अब एशिया और अफ्रीका या लैटिन अमेरिकी राज्यों का भी उदय होने लगा, क्योंकि नव स्वतंत्र राष्ट्रों के रूप में यहाँ उदित होने के उपरांत एशिया से चीन और भारत, और दक्षिण अफ्रीका से दक्षिण अफ्रीका, और लैटिन अमेरिका से कई राष्ट्र अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के ऊपर अपनी छाप छोड़ने लगे। अतः हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नई प्रवृत्तियां या प्रमुख मुद्दे जो उभरने लगे, उसके पीछे तीसरा विश्व भी है। अर्थात प्रथम विश्व में हम संयुक्त अमेरिका और पूंजीवादी राष्ट्रों को समाहित करते हैं, तो द्वितीय विश्व में हम साम्यवादी गुटों को शामिल करते हैं। परंतु 1990 के उपरांत साम्यवादी गुटों का बिखराव हुआ, सोवियत संघ का विघटन हुआ और द्वितीय विश्व धीरे धीरे धराशायी होने लगा। अब द्वितीय विश्व की जगह अब तृतीय विश्व ने स्थान ग्रहण करने की ओर कदम बढ़ा दिए। इसी का परिणाम रहा कि बाजारोन्मुखी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप एशियाई महाद्वीप में हम देखते हैं कि भारत और चीन नई आर्थिक शक्ति के रूप में उदित होने लगी और गुट निरपेक्ष संगठन को बढ़ावा मिलने लगा। तो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप से अफ्रीकी राष्ट्रों का भी धीरे धीरे उदय होने लगा, जिसमें खासकर दक्षिण अफ्रीका। वहीं हम दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों की बात करें तो वहाँ से ब्राज़ील आदि राष्ट्रों का उदय होना इस नवीन प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। आज हम देखते हैं कि संपूर्ण विश्व में इन राष्ट्रों का महत्व धीरे धीरे बढ़ने लगा है और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत बाजारोन्मुखी व्यवस्था के तहत विकासशील राष्ट्रों का महत्व धीरे धीरे बढ़ने लगा है। अतः जिसमें एशियाई मुद्दे हों या अफ्रीकन मुद्दे हों या लैटिन अमेरिकी राज्यों के मुद्दे हों, ये मुद्दे विश्व राजनीति को प्रभावित करने लगे हैं। इसलिए अब सोवियत संघ भी धीरे धीरे पुनः अपने नए रूप की ओर या
नए स्वरूप को धारण करके पुनः शक्ति के रूप में खड़ा होने लगा है, क्योंकि पुतिन के नेतृत्व में धीरे धीरे सोवियत संघ आज रूस के माध्यम से, जिसे हम ताकतवर रूस के रूप में जानने लगे हैं, उसने शक्ति ग्रहण करना पुनः शुरू कर दिया है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चीन का वर्चस्व बढ़ने लगा है। भारत की ताकत आर्थिक शक्ति के रूप में दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका भी अपनी महती भूमिका निभाने के लिए कदम बढ़ाने लगे हैं। यूरोपीय कंट्रीज में एकीकरण की प्रवृत्ति को जन्म मिला। अतः हम कह सकते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के ऊपर प्रत्येक घटना कहीं न कहीं आर्थिक रूप से या राजनीतिक रूप से अपना प्रभाव छोड़ने लगी है। इसलिए प्रत्येक घटना को बहुत बारीकी से देखा जाने लगा है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के ऊपर उसका प्रभाव मापा जा सके। अतः इस अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नई प्रवृत्तियां एवं प्रमुख मुद्दे विषय को हम अगले वीडियो के माध्यम से बिंदुवार जो नवीन प्रवृत्तियां या नवीन मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जन्म ले रहे हैं, उसकी सव्याख्या करने का प्रयास करेंगे, जिस वीडियो को पार्ट 2 के नाम से हम जानेंगे। धन्यवाद।